हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड मैथ के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम वर्गमूल एवं घनमूल है, जिसका नाम क्या है, वर्गमूल और घनमूल। इसकी हम थ्योरी और इसकी जो प्रश्नावली है और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये चैप्टर जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप पेपर उठा के देखिएगा तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस अध्याय में हमको पढ़ना क्या क्या है। इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है हमको। इस अध्याय में वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ना है और घनमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ना है। तो पहले देखते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए यहाँ से वर्गमूल स्क्वायर रूट, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या यानी कि दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे चिन्ह वर्गमूल से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 25 का वर्गमूल 5, यानी कह रहा है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या हमारी है 5 है। इस प्रकार से अगर इसके हिसाब से लेते हैं, अगर हम इसका वर्ग करें तो क्या आएगा, 25 आएगा। अब फिर उसका वर्गमूल करेंगे तो 25 ही तो आएगा। यानी यहाँ पे जो दिया गया है, कह रहा है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या, जो संख्या दी गई होती है, जो मानी हुई होती है, वह संख्या प्राप्त होती है। वही हमारा क्या होता है, वर्गमूल होता है। जैसे 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। तो वही चीज़ बता रहा है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ दी हुई संख्या 25 है। देखिए यहाँ दी हुई संख्या 25 है तथा इसका वर्गमूल 5 है। अब इसका वर्ग करने पर क्या 25 प्राप्त हो रहा है ना, मूल संख्या प्राप्त हो रही है। तो वही चीज़ आपको हम बता रहे थे। तो देखिए आगे क्या है, वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियाँ हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की हमारी 2 विधियाँ हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो देखिए, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। आप देखिए, गुणनखंड विधि, 1 मिनट। हाँ, तो गुणनखंड विधि, इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का पालन किया जाता है। इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का पालन किया जाता है। नंबर 1, सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। प्रत्येक जोड़ से एक एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। अतः प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल होती है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे इसी ने एग्जाम्पल लिया है कि 18,225। अब 18,225 जो इसने एग्जाम्पल लिया, 18,225 इसी ने जो एग्जाम्पल लिया, अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 गुणे यहाँ पे जो लिखा है यही चीज़ तो आएगा। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसके जो गुणनखंड आएंगे ये आएंगे। अब कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करिए। चलो हमने कर लिया। अब समान गुणनखंडों के जोड़े बनाए, हमने वही बना लिया। देखो, 5 गुणे 5 का बनाया, 3 गुणे 3 का बनाया, 3 गुणे 3 का बनाया, 3 गुणे 3 का बनाया, समान जोड़ा बना लिया। अब प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड को ले करके उनका गुणनफल करना है। अब देखिए, 5 वाले से जो है, इस 5 वाले से एक एक को ले लिया हमने, 5 को ले लिया। अब 3 वाले से 3 को ले लिया, इस 3 वाले से इस 3 को ले लिया, इस 3 वाले से इस 3 को ले लिया। अब इनका क्या किया, गुणनफल कर दिया तो 135 आया। प्रत्येक जोड़े की एक एक संख्या का गुणनफल कह रहा है वो चीज़। तो इस प्रकार क्या हमारा हो गया, अंडर रूट 18,225 बराबर 135, यानी कि 18,225 का जो वर्गमूल आया 135 आया। तो ये हमारी कौन सी विधि थी, वर्गमूल ज्ञात करने की, वर्गखंड विधि थी। ये आप चीज़ें पढ़ चुके होंगे, फिर भी भूल चुके होंगे तो आप समझ लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, भाग विधि। भाग विधि से क्या है, यहाँ पे भाग विधि देखिए, भाग विधि, इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का पालन किया जाता है। इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का पालन करते हैं।
पहला क्या है, दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर दो दो अंक को जोड़े बनाते हैं। दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। बाईं ओर के सबसे पहले जोड़े या अंक में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस जोड़े या अंक के बराबर हो, उससे कम नहीं। इस संख्या को भाजक तथा भागफल के स्थान पर लिख देते हैं। शेषफल ज्ञात करके अगले जोड़े को शेषफल के दाईं ओर लिखते हैं। भागफल को दोगुना करके प्राप्त संख्या के भाजक के स्थान पर रखते हैं। भाजक में दी गई संख्या के दाईं ओर एक ऐसा अंक लिखते हैं जिससे बने भाजक को उसी अंक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भाज्य के बराबर या उससे कम हो। अब देखिए आगे क्या दिया है कि प्राप्त गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर शेषफल ज्ञात करते हैं तथा भाजक में रखे गए अंकों के भागफल में लिख देते हैं। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं होगी, तो अभी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए कुछ समझाया यहाँ पे कि यह क्रिया तब तक करते हैं, यहाँ से देखिए, यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि सभी जोड़े समाप्त नहीं हो जाते। प्राप्त भागफल ही दी गई संख्या का अभिष्ट वर्गमूल है। जैसे संख्या 47,089 का वर्गमूल भाग विधि से इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब देखिए उसने क्या बताया था कि संख्या लीजिए, पहला क्या कहता है संख्या लीजिए, अब दूसरा क्या कहता है संख्या के जोड़े बनाए बाईं तरफ से दाहिनी तरफ से। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, एक जोड़ा ये बनाए 8 9 का बना, फिर एक जोड़ा 7 0 का बना, एक जोड़ा 4 का बना। इस प्रकार से हमने क्या बनाया, जोड़ा बनाया। और इसके बाद क्या बोला था उसने कि क्या करना है, अब जो यहाँ पे जोड़ा बना है एक जोड़े को क्या करना, ले लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 है उसको हमने एक जोड़े को लिया। 1 मिनट और जूम करके दिखाते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा 4 है उसको लिया। अब ऐसा कोई अंक लेना है कि इस 4 को मतलब 4 को काट दे ऐसे, मतलब मान लो 1 लिया तो एक अंक ऐसा लेना है कि उतनी बार उसी संख्या से गुणा करें। जैसे मान लो 1 लिया तो 1 को एक बार गुणा करेंगे तो क्या 1 आएगा। अब मान लो 2 लिया तो 2 को 2 ही बार गुणा करना है, मतलब जो संख्या हमको लेना है उसी से ही गुणा करना है और इससे ज़्यादा ना हो, 4 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे मैंने 2 लिया, 2 बार गुणा करा तो 4 आया। अगर मान लो 4 लेते तो 4 को एक बार गुणा करते तो 4 आता। तो यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, जो संख्या हमने माना, मान लो 2 माना, अब 2 को 2 ही बार गुणा करना है। अगर मान लो 4 के बराबर आया तो सही है, अगर 4 से ज़्यादा आ रहा है तो नहीं, संख्या नहीं सही है। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 लिया, अब 2 से गुणा किया तो 4 आया, यानी 4 कट गया। अब दूसरे जोड़े को उतारा, पहला जोड़ा खत्म हो गया, अब दूसरे जोड़े को उतारा यानी 70 को उतारा। अब इधर देखो क्या किया, इधर इस वाले को क्या किया, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 70 को उतारा तो यहाँ पे हो गया 4। अब देखो अब क्या करना है, कुछ ऐसा करो कि जो है 70 जो है कट जाए, यानी कि 70 कुछ ऐसा पहाड़ा पड़ो कि 70 कट जाए, ज़्यादा ना हो, 70 से कम ही रहे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि एक 4 है और 1 है, 4 एक कम 4, एक ही बार जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पे अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़े हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, जो कि 7 से ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक बार हम पढ़े, एक का पहाड़ा पढ़ा हमने। यहाँ से क्या होता है, 4 से हम पता लगा लेते हैं कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है। देखिए 4 का हमने यहाँ पे पढ़ा, ये वाला 4 लिया 70 में 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो 7 से ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए क्या किया, एक बार ले गए, 4 एक कम 4, तो एक एक का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब एक का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो एक एक कम एक, एक चौके 4। यहाँ से देखिए एक एक लिया तो एक एक कम एक हो गया, एक चौके 4 हो गया ये वाला, तो आ गया 41। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 एक हो गया 2, 42 हो गया, और यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 29। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 29 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले जोड़े को उतारना है, यहाँ पे क्या करना, अगले जोड़े को उतारना है। यहाँ पे देखो, अब अगले जोड़े को जब हम उतारेंगे यहाँ पे तो 89 अगला जोड़ा है तो 89 हो जाएगा, 29 89। अब देखो अब ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो 42 आया था, एक को जोड़ने के बाद यहाँ 42 आया था, अब 42 है और यहाँ पे 29 है, 2 अंक यहाँ पे 42 है और दो अंक यहाँ पे मिल करके 29 बनेगा। अब हमको क्या करना है, एक अंक को और लेना है, क्योंकि 29 जो है 42 से छोटा है, तब ये क्या हो जाएगा, 298 हो जाएगा, 200
98 हो जाएगा। अब 42 का पहाड़ा 298 में पढ़ो, 42 का पहाड़ा जो 298 में पढ़ो कि 298 से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे। तो अगर हम 7 बार पढ़ेंगे 42 का पहाड़ा तो लगभग 298 के करीब करीब संख्या आएगी, मतलब 298 से कम ही संख्या आएगी 7 बार जब हम पढ़ेंगे। तो हम 7 बार जो हमने पहाड़ा पढ़ा 42 का, तो 298 के लगभग करीब आई। अभी जो 7 है वह हमारा हो गया क्या, भाजक हो गया कि हम 7 से इस संख्या को भाग देंगे, है ना। तो अब इसने क्या किया देखो, 7 से 7 बार पढ़ा, 7 सत्ते 49, 49 के 9 हो गया, 80 लाया 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18 हो गया, 80 लाया 1, और 7 चौक 28, 1 29, तो 29 89 हो गया। इस प्रकार से शेषफल यहाँ पे बचा 0। अब जब शेषफल 0 बच गया, अब कुछ नहीं करना है। अब जो हमारा भाजक था, जितनी बार हमने भाग दिया था, क्या क्या आया था देखो यहाँ पे, भागफल जो हमारा आया वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि √47,089 का जो वर्गमूल आएगा 217 आएगा। तो आशा करते हैं जो हमने आपको बताया है समझ में आया होगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको वर्गमूल और वर्गमूल की जो विधियाँ दी गई थी, गुणनखंड विधि और भाग विधि, वो समझ में आई होगी। अब देखिए घनमूल क्या है, यहाँ पे देखिए घनमूल क्या है। घनमूल किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या के 3 बार गुणा करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का घनमूल दी गई संख्या की तीसरी घात के बराबर होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, किसी संख्या का घनमूल क्या होता है। जैसे मान लो 8 है, अब अगर हम 8 का क्या करें, ऐसे मत समझो, जैसे मान लो 2 है, अब 2 का अगर 3 बार गुणा कराएं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या आएगा, 8 आएगा, है ना, 8 ही तो आएगा। अब अगर 8 का हम घनमूल निकालें तो क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा देखो, 8 इसको फैक्टर करोगे, 2 एक कम 2 चौका 8, 2 चौका 8, और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फैक्टर किया। अब घनमूल का मतलब होता है 3 घात, घनमूल का मतलब से क्या होता है, 3 घात से मतलब होता है तीसरी घात के बराबर होता है। यहाँ पे देखो कह रहा है तीसरी घात के बराबर होता है। तो अब इसकी 3 घात बनाएंगे, 3 जोड़े बनाए, अब 3 जोड़े में से एक जोड़े को निकाल लेना है, यानी 2 को निकाल लेना है। अब 2 का अगर हम वर्ग करते हैं, घन करते हैं, तो क्या आएगा, 8 ही तो आएगा, वही मूल संख्या प्राप्त होगी। जिस प्रकार से वर्गमूल समझे थे उसी प्रकार से घनमूल भी है। घनमूल क्या है, जैसे मान लो कोई चीज़ है 8, अब इसका घनमूल निकालना है तो इसका पहले करो अभाज्य गुणनखंड 8 का। अब 3 जोड़े बना लो, 3 जोड़े बनाओ, अगर 3 जोड़े बन रहे हैं तो वही संख्या का घनमूल है। एक संख्या निकाल लो, मान लो 8 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये चीज़ आया 8 का। अब यहाँ से एक संख्या निकाल लो, तो ये जो एक संख्या हमने निकाला वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो ये चीज़ घनमूल हमारा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, नोट पॉइंट, किसी आर के घनमूल को इस प्रकार से घनमूल आर द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या 8 है, तो अगर इसको हम घनमूल के रूप में दिखाना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे। अब देखिए यदि p बराबर p की q बराबर p की घात 3, तो p बराबर q की घात 1/3, अर्थात p q का घनमूल है। यानी अगर देखिए यहाँ पे क्या है, मान लो दिया गया है 8 की घात 3 बराबर x, तो यहाँ पे 8 बराबर हो जाएगा x की घात 1/3, है ना। ये जो घात है, ये चीज़ जो है उधर अगर चला जाएगा तो बटे में आ जाता है, वही चीज़ बता रहा है वो। अब देखो घनमूल ज्ञात करने की विधियाँ क्या हैं। किसी दी गई संख्या घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए किसी संख्या का अगर हमें घनमूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इन गुणनखंडों के 3-3 समूह बनाते हैं, 3-3 समूह बनाते हैं। तो वही चीज़ जो हमने ये बताया था वही चीज़ है। देखो आगे देखते हैं क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो घनमूल के लिए घनमूल के लिए इन 3-3 के प्रत्येक समूह में से एक एक गुणनखंड लेते हैं। इनकी गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का घनमूल होता है। तो समझ में आई बात, नहीं समझ में आई तो देखते हैं एक उदाहरण। अब देखिए ये वाला उदाहरण देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे, उदाहरण वाला संख्या 0000216 का घनमूल
निम्न प्रकार निकालेंगे। अब देखिए घनमूल को इस प्रकार से दर्शाते हैं, अभी अब आपने पढ़ा। अब देखो अब यहाँ पे दशमलव वाली है तो यानी दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे, जितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव है तो यानी नीचे 6 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 जीरो आ गया। अब देखो 216 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। घनमूल के लिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 6 से भाग दोगे, यानी इसको अगर भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 गुणे 6 यानी जो 16 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यही चीज़ आएगा। अब जब 10 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख, 10 लाख का जब क्या करोगे, घनमूल निकालोगे, यानी कि इसका जब अभाज्य गुणनखंड करोगे इस प्रकार से अभाज्य विधि से, तो 100 की 3 घात 100 का 3 समूह बनेगा। तो अब क्या करना है, इस समूह से 6 देखिए, 6 का 3 समूह बना, अब 100 का 3 समूह बना, तो इसमें से एक को निकाल लेना है, इसमें से एक को निकाल लेना है, और भाग देने पर आ रहा 0.06, तो यही क्या हो गया, इस संख्या का क्या हो गया, घनमूल हो गया। इसी प्रकार देखिए इसका जो घनमूल आएगा 0.06 आएगा। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य, या अभी देखिए ये तथ्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, इसीलिए क्या लिखा, महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए सम संख्या का वर्गमूल सम और विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है। अब ये चीज़ समझ में आ रही है। देखिए सम संख्या मान लो 2 है, अब जब इसका वर्गमूल निकालोगे, मान लो सम संख्या क्या है, 4 है ना, चार भी सम संख्या है, अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 ही तो आएगा। अब विषम संख्या मान लो ले लिया हमने क्या, 9, अब जिसका वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। वर्गमूल बताइए कैसे निकालोगे, 4 का भाज्य गुणनखंड करोगे, 9 का भाज्य गुणनखंड करोगे अभाज्य विधि से, तो आ जाएगा, दो दो जोड़े बनाना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। देखिए अब 1.2 क्या दिया गया है कि अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स कितनी बार, n बार। अगर है सवाल ऐसे इस प्रकार से आता है तो किसके बराबर होता है, यक्स की पावर 2 की घात n माइनस का 1 2 की घात n। तो ये चीज़ हमारा है। अब देखिए 1/3 क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, m+1, जहाँ x बराबर m×m+1 होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ m+1 संख्या x के कर्मी गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे x बराबर 6 है तो 6 का जो है 2 गुणे 3, यानी 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 लिखेंगे, 6 बराबर 2 गुणे 3। अब यहाँ पे 2 है, 3 को लिख दिया इसने 2 गुणे 2 प्लस 1 के रूप में, 3 को क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 गुणे 2 प्लस 1 के रूप में लिख दिया 3 को इसने। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि m बराबर 2 और m+1 बराबर 2 1 3। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बता रहा है कि अगर यहाँ पे देखे, जब यहाँ पे प्लस होगा, है ना, नहीं समझ रहे हो बात को, देखो ए वाला जो था 1.2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, ना प्लस था ना माइनस था, गुणा में था, तो इसके लिए ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो बीच में प्लस है तो इसके लिए हम m+1 वाले को लेंगे, m+1 वाले को लेंगे। अगर यहीं बीच में माइनस आ जाएगा तो केवल m वाले को लेंगे, m, इस चीज़ को लेंगे m को। वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे अलग अलग। अब जब सवाल बताएंगे आपको तब आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। अब देखो 1.4 क्या है, जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 हो 3 हो 7 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा कि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 हो 3 हो 7 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अब देखिए आगे 1.5 और 1.6 क्या है, क्या कह रहा है कि 1.5 क्या कह रहा है कि अंडर रूट एक्स माइनस एक्स। अब देखो अभी हमने वही चीज़ तो बताया आपको, अगर प्लस होगा यहाँ पे देखो, अगर प्लस होगा तो m+1 वाला होगा, यहाँ m+1 वाला होगा, अगर माइनस होगा तो केवल m होगा। समझ में आ रही बात ना, तो ये चीज़ आपको समझना था। अब देखिए 1/6 क्या है कि 100 के नज़दीक वाली संख्याओं के घनमूल निकालने की विधि, अर्थात 100 प्लस एक्स की घात 3, 100 प्लस 3x/3x² अब यहाँ पे देखो 100 के नज़दीक वाली संख्या का, जैसे मान लो 108 का अगर हमें घन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 3 गुणे 8 लिखेंगे,
100 + 3 तो क्या हो जाएगा, 8×3 = 24। मतलब इस चीज़ को हम इस रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फार्मूला होता है, यहाँ पे ये फार्मूला होता है, इस रूप में हम लिख सकते हैं जहाँ 1/5 हासिल है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यानी लंबा मेथड ना लगा करके एक शॉर्ट मेथड दिया गया है, शॉर्ट ट्रिक दी गई है घन घन निकालने की किसी संख्या का। तो ये चीज़ें आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके साधित उदाहरण, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 2021 में और 2018 में ज़्यादातर इसी उदाहरण से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए 2020 में, सॉरी 2020 में, 2021 का तो आपको अभी पेपर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 साधित उदाहरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 1 मिनट थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है √32, √48, √8, √12 का मान क्या होगा। अब देखिए √32, √48, √12, √8 का मान क्या होगा। तो देखिए अब √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं कि नहीं। अभी 32 का क्या करो आप, फैक्टराइजेशन करो। अब जिसका जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको साइड में लिख लो, जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको अलग लिख लो। जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको आप रूट ही में तो लिखोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4√2 लिखा गया है। 4√2 32 को लिखा गया। अब इसी प्रकार से √48 को 4√3 लिखा गया। अब √8 को 2√2 लिखा गया और √12 को 2√3 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से अंश वाले में से 4 कामन होगा, 4 कामन ले लिया, नीचे से 2 कामन होगा, 2 कामन ले लिया। अब √2 + 3 और √2 + 3 कट रहा था तो हमने काट दिया। अब 2 से क्या है 4 को भाग दिया तो 2 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में 2 आंसर यहाँ दिया गया था, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में जो दिया गया था 2, 3, 1, 4, तो इसको जब हल किया हमारा 2 आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं पूछे जाते, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको जो है तैयार करके जाना है। तो देखिए अब आगे क्या है कि 74, 68, 41, 60 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण हो जाए। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में सर्वप्रथम दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करेंगे। अब देखो इसने क्या किया है, वर्गमूल को किस विधि से ज्ञात किया है, दूसरी विधि जो हमारी है भाग विधि से। इसने भाग विधि से क्या किया, 74, 68, 41 और 60 का क्या किया, इसने वर्गमूल ज्ञात किया। अब देखो हमने भाग विधि आपको बताई थी कि पहले क्या करेंगे, आप जोड़े बनाएंगे इस प्रकार से। अब एक जोड़े को लेकर के सॉल्व करेंगे। अब पहले जोड़े जब लेकर के सॉल्व करेंगे तो पहाड़ा पड़ेंगे उसमें। जैसे मान लो हम 8 लिए तो 8 को 8 ही बार गुणा करना है, तो 8 8 64। अब मान लो 64 74 से कम है तो मान लो अब 9 ले रहे हैं तो 9 का 9 ही बार गुणा कर सकते हैं। 9 9 81। अब ज़्यादा हो जा रहा है 74 से, यानी हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। 8 को 8 बार गुणा करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पूर्ण ऑर्डर के लिए 4 और चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग होने के लिए 4 और चाहिए। अतः दी गई संख्या में 4 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, क्या इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस टाइप का अगर कोई सवाल आता है कि छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, जब छोटी से छोटी कहेगा तो आपको समझ लेना है कि हमको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं, भागफल विधि से। भागफल विधि से आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है इस प्रकार से। अब जब वर्गमूल ज्ञात करोगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ बचेगा ही। अब वही जो बचेगा आपका वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 बच रहा था, यहाँ पे तो ऑप्शन में कहीं 4 दिख रहा था, यहाँ पे देखिए ये वाला दिख रहा है 4, तो वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए उदाहरण जितने हैं सब सारे उदाहरण को आपको लगाना है, हर प्रश्नावली के हर चैप्टर के उदाहरण को लगा करके ही जाना है, क्योंकि उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि अंडर रूट घनमूल 729/0.4096 का मान क्या होगा। अब इसको देखिए क्या किया इसने, घनमूल को इस अब 72.9 था, दशमलव यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दशमलव था तो इसने दशमलव को हटाया
और नीचे 10 लिखा, और यहाँ के दशमलव को जब इसने हटाया तो ऊपर क्या लिखा, 1000 लिखा। तो ये चीज़ें आपको आती होगी, जिससे मान लो 72 है, अब 0.9 है यहाँ पे, 1 मिनट, 72 है और 0.9 है। तो जब दशमलव हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 72/10 ही तो लिखेंगे, क्योंकि एक बार दशमलव था तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। तो ये चीज़ आप समझते होंगे। तो इसी प्रकार से दोनों में किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 729 का क्या किया गया, अभाज्य गुणनखंड किया गया और 1000 का किया गया। अब 729 का अभाज्य गुणनखंड उसी से करना है आपको। जब हमने किया तो 9 × 9 × 9 आया, और जब 1000 का किया तो 10 × 10 × 10 आया। अब देखिए 40 96 यहाँ पे जो है 40 और 96, जब हमने इसका किया तो 16 × 16 × 16 आया। अब देखिए घनमूल निकालना था, तो एक यहाँ से 9 निकाला और एक यहाँ से 10 निकाला और एक यहाँ 16 निकाला, तो 10 9 90 हो गया बटे 16 हो गया। और जब इसको भाग दिया दशमलव में, क्या आ गया, 5.625। ये चीज़ हमारा आया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही गया था एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जब आए कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, भाज्य गुणनखंड विधि लागू करनी है। अब भाज्य गुणनखंड विधि से 3600 का क्या करना है, आपको घनमूल निकालना है। 3600 का जब करोगे आप अब भाज्य गुणनखंड, तो आपका आएगा 3 × 3 2 × 2 2 × 2 5 × 5। अब इसमें से जिस जोड़े का मान बन रहा है, मान लो तीन समूह का जोड़ा बनना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 1 2 का बना, और जो बाकी बच रहा है उनका आप गुणा करा लीजिए, और वही आपका उत्तर हो गया। जिनका जोड़ा बन रहा हो इसमें कुछ नहीं करना है, जिनका नहीं बन रहा है उन सबका आपस में गुणा कराना है। जैसे मान लो इसका इसका और इसका नहीं बन रहा था, तो इन सबको आपस में गुणा कराना है। जब गुणा कराओगे 450 आएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो 450 यहाँ दिया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 450 हो गया। तो इस संख्या से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि घनमूल 1 प्लस घनमूल 343 का मान क्या होगा। देखो 343 जो होता है वो हमारा 7 का घनमूल होता है। अब 7 देखिए यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। घनमूल 1 प्लस 343 का आएगा 7। अब 7 एक कितना हो जाएगा, घनमूल 8। अब 8 का हमने बताया था क्या होता है, 2 होता है। इसमें 2 कहाँ दिया गया, यहाँ पे दिया गया, तो इसलिए 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ समझाया था। यहाँ पे 343 का क्या कैसे नहीं हो किया, इसके बाद जोड़ दिया, इसके बाद क्या किया, घनमूल निकाल लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन को लगा करके ही जाना है एंट्रेंस एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लगा करके ही जाना भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि x बराबर 72 बराबर m गुणा m प्लस 1, यानी 72 को क्या करना है। देखो इस टाइप क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि यदि इस तरीके का सवाल है कि √x माइनस √x डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू m प्लस 1, यही तो होगा। अब माइनस वाला था, यानी कि ये m केवल m लेंगे ना, ये वाला नहीं लेंगे, m प्लस 1 को नहीं लेंगे, केवल m को लेंगे जब माइनस यहाँ पे होगा। अभी अभी हमने बताया आपको। तो इसके लिए देखो 72 जो है किस प्रकार से बनेगा, m इंटू m प्लस 1 के रूप में किस प्रकार से बनेगा, जब हम इसको लिखेंगे कि क्या 8 × 9 के रूप में लिखेंगे ना, तभी तो बनेगा। देखो 8 × अब 9 को लिख सकते हैं 8 धन 1, तो हमको लेना कौन सा है, यम वाला लेना है, यानी कि 8 को लेना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 8 वही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझाया कि x बराबर 72 और 72 को हम यम गुणे यम प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से, 8 × 8 धन 8 प्लस 1, इसलिए यम बराबर 8। जब माइनस वाला रहेगा तो यम वाला लेना पड़ेगा, अतः अब इसका वर्गमूल 8 होगा। तो ये चीज़ आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी। तो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले उदाहरण की तरफ।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया कि वर्गमूल वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन डॉट डॉट इन्फिनेटिव का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वही विधि अपनानी पड़ेगी जो इसके पहले हमने किया। 6 को क्या करना है, ऐसे बनाना है यम इंटू एम प्लस वन के रूप में। तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुड़े 3, अब 2 गुड़े 2 प्लस 1 यम प्लस 1 तो बन रहा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यानी कि एम प्लस 1 वाला लेंगे, 2 1 3, तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसने ये चीज़ बताया कि यम गुड़े एम प्लस 1 को 6 को इस प्रकार से 2 गुड़े 2 धन 1 लिख सकते हैं। अतः अभिष्ट आंसर यम प्लस 1। अब यहाँ पे देखो जहाँ चिन्ह प्लस होगा वहाँ यम प्लस 1 लेते हैं, इसने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। तो अब देखो अब इसकी प्रश्नावली की तरफ देखते हैं, और जहाँ तक हमने ये सब चीज़ें आपको बताई है आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी चीज़। तो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से देखो कहाँ पे गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि यक्स बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यक्स बराबर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट डॉट, तो एक्स का मान क्या होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अभी अभी हमने बताया, तो इसके लिए क्या होगा देखिए यहाँ पे हमने हल किया है तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या किया, 1 मिनट यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या किया, एक्स बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, तो एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ एक्स बराबर हमने लिखा है इस प्रकार से। अब यहाँ में यम गुड़े यम प्लस 1 से, तो यम गुड़े यम प्लस 1 किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक 2 को लिख सकते हैं 1 गुड़े 2। अब 2 को इस प्रकार से 1 गुड़े 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तब 1 गुड़े 1 प्लस 1, इसलिए यम प्लस 1 बराबर 2। अब देखिए प्लस वाला है तो यहाँ पे यम प्लस 1 लेंगे, अतः अभिष्ट मूल्य क्या होगा, इसका अभिष्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने लिया है। तो अब आप क्या करना है, एक वीडियो बहुत ही बड़ी होती जा रही है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको इसकी जो प्रश्नावली है आप सॉल्व करिए, जहाँ क्वेश्चन न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।